मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सोने का नेकलेस? इसकी क्या जरूरत थी माँ? अरे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाया है। इसे मैंने बहुत अरमानों से खरीदा है। इसे पहनकर मेरी रानी बिटिया सबसे सुंदर दुल्हन लगेगी। बेटा, ये सिर्फ हार नहीं है, इसमें मेरा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी शादी में वही हार पहनना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए लाया था। बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बोलकर तुम्हारे घर से वो हार मंगवा लेता हूँ। हार तो तुमने पसंद कर लिया है, अब कपड़े भी पसंद कर लो। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। महक, क्या हुआ? क्या हुआ महक? सॉरी। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ महक? तुम चीखे क्यों? कुछ देखा तुमने? अब वो मैंने सच में कोई था या ये भी मेरा वहम ही था? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, दुल्हन है, कुछ याद आ गया होगा। मैंने सच में किसी लड़की को देखा था।
क्या हुआ? माँ, काश आज निहारिका दी भी यहाँ होती। इस खुशी के माहौल पे उस लड़की को याद करके माहौल को मनहूस मत बना। जब उस लड़की ने अपनी खुशियों के आगे हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम अपनी खुशियों में उसे क्यों याद करें? नाम न ले उसका। अच्छा, उनका नाम लेने से आपका माहौल खराब हो रहा है, और आप जो सुबह से रो रही हैं उसका क्या? दुल्हन की माँ हूं, तो जरा सुभाने का हक तो मुझे भी है। सोचना, तो शादी करके यहीं रह जाएगी और 2 दिन बाद मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर मन थोड़ा भर रहा है मेरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और ये शादी कैंसिल। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। शुभ शुभ बोल बेटा। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं रोऊंगी। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? भाग जाओ। क्या हुआ? सुबह से घड़ी शांत सी है वो, खबर इतनी कड़ी आवाज भी नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। जाके देखो उसे। जी भाई साहब। चौटाला, खान मार्केट में एक ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां पे मेरी साड़ी पड़ी है, जाके ले आओ। लेकिन एकांश भाई साहब ने कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एकांश को बता देंगे कि तुम उनकी चाची और भाभी की बात ना मानकर उनका अपमान कर रहे हो। जाओ। जिस काम के लिए उसे बाहर निकाला है वो काम आज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एकांश और महक की शादी तो होगी ही नहीं। भाग जाओ, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भागो, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? कौन हो? सामने आओ।
क्या हुआ मैक? कोई है शीशे के पीछे है वो। उसने लिखा है भाग जाओ। पर मैक वहां पर कोई भी नहीं है। मैंने देखा है। तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? वहां पर कोई भी नहीं है। नहीं देखो चलो मैं दिखाती हूँ। वही थी वो। मैक, वहां कुछ भी तो नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ। उसने शीशे में भी कुछ लिखा। मैंने देखा था उस वक्त। मैक, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा था वो लड़की वही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उसे वही देखा था। ये देखिए। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये सिंदूर मैंने ही उस पर डाला था। मैक, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं। जाके रेडी हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। मैक, कोई नहीं है। तुम ये तो स्टोर रूम है ना। आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, ये स्टोर रूम है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरी बात तो सुनो। पर ये निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे। मैक, ये रस्सी। ये क्या है? यहाँ किसी को रखा था। ये हथकड़ी, ये रस्सी। अब बताइए मुझे यहाँ कौन था? उस दिन जब बैग टकराया था तब भी आप बहुत घबरा गए थे। मुझे बताइए यहाँ कौन था? मुझे जानना है। बताइए मुझे बताइए यहाँ कौन था? मुझे जानना है। बताइए। मैक, हर फैमिली के कुछ राज होते हैं जो कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए। हमारे परिवार में भी कोई था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। हमने उसे घर में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा।
आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैंने देखा वो निशान भी थे, मैंने उसको देखा तो निशान तो यहीं आ रहे थे। मैंने देखा था आँख से यही। उसके लाल पैर। बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। और ये पैर में निधि, यहाँ पर हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? ये निधि है, हमारे स्टाफ की बेटी। उसके घर पर कोई होता नहीं है तो उसे यहाँ ले आती है खेलने के लिए। निधि, यहाँ क्या कर रही हो? कोई शैतानी तो नहीं की ना तुमने? वो ना आंटी। क्या किया बताओ जल्दी से। बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी, बताओ। वो ना आपके कमरे में मैं शीशे में लिखी, भाग जाओ। बेटा, ये गलत बात है ना। देखो वो कितना डर गई थी। अब आगे से ऐसा मत करना। गुड गर्ल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है, चल जा। मॉम, इमरजेंसी। महक, बेटा तुम तैयार नहीं हुई? संगीत और मेहंदी के लिए देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ। अब तुम ठीक हो ना? ये घर तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है महक। जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ एकांश तूने मुझे फोन कर दिया और मैं इस लड़की को यहाँ ले आई। वर्मा अभी खतरा टला नहीं है, वो कमरे से भाग चुकी है। ये हुआ कैसे? वो अपने रूम से बाहर कैसे निकली? क्या तारा रूम से भाग गई? हे भगवान, अब तो हम सबको छुपना पड़ेगा। चाची प्लीज मुझे छुपा लो। अरे तुम मेरे पीछे कहाँ छुप रही हो? फिर मैं कहाँ छुपूंगी? भाभी। एकांश, तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी दरवाजा खोला है। वैसे भी चाबी तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। एग्जैक्टली बहू रानी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। एकांश, तारा उस रूम में किस वजह से बंद है ये बात हम सब जानते हैं, तो खुद सोचो कोई उसे उस रूम से बाहर क्यों निकालेगा? वो खुद ब खुद तो अपने रूम से बाहर नहीं आएगी ना भाई। एकांश, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हो सकता है शायद तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता चाचू, क्योंकि मुझे ऐसी गलतियां करने की आदत नहीं है। और वो इतनी देर से बाहर घूम रही है, आप लोग उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? नान खटाई बढ़ गई। जब ये गुस्से में हो
तो इसके सामने ना आने में ही भलाई है। एकांश बेटा, शादी का घर है, नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने। चौटाला, भाई साहब 30 मिनट पहले तुम वहां पर पहुंचने वाले थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने वहां पर कुछ नहीं देखा? भाई साहब मैंने जा नहीं पाया, वो रानी भाभी ने खान मार्केट भेज दिया था साड़ी लेने के लिए। अरे चौटाला, तो मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही भेजा था ना, मुझे क्या पता था तारा कमरे से बाहर है। मुझे नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन एक बात तय है, अगर इस मामले में किसी का भी हाथ हुआ तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौटाला, भाई साहब। घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो और ढूंढो तारा कहां पर है। जी भाई साहब। एकांश, आज रात को हल्दी मेहंदी संगीत है और 2 दिन के बाद शादी। अगर तारा नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल्दी मेहंदी संगीत अब कुछ नहीं होगा माँ, अब सीधे आज रात ही शादी होगी।